हे गाइस, चलो सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो फटाफट साहब, अभी हमारे इलिस्ट्रेशंस 21 तक हो गए हैं, तो अभी हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एकदम अच्छे से ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट नए पढ़ने हमें बैक टू बैक। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके 3 इलिस्ट्रेशन से वो ले लेंगे एंड फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ के उसका इलिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है, चलो गाइस कम ऑन, मेरे साथ ध्यान दो एकदम अच्छे से। एंड बस टाइटल दे देना, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। क्या बोला? मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, दोनों का टाइटल देना। बहुत ही ये हो गया, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। बस टाइटल देके रुक जाना है, अभी कुछ बोलना नहीं आपने एंड अभी कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना है। ठीक है, चलो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 क्वेश्चंस है प्राइमरीली जो हम कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, बाकी क्वेश्चंस तो आपके आते जाते रहेंगे। ठीक है, चलो पहले तो बात करेंगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एंड देन सेकंड बात करेंगे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, नाम से ही समझ रहा होगा। ठीक है, रिस्क फ्री मतलब पोर्टफोलियो में कोई रिस्क नहीं साहब, एकदम जीरो रिस्क। मिनिमम रिस्क, रिस्क है साहब बट सबसे कम रिस्क कौन से पोर्टफोलियो में, वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जहां पे सबसे कम रिस्क हो, जहां पे सबसे कम रिस्क हो, जो हमारे पास ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के ऑप्शन है ना, उसमें से सबसे कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो इज द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। वो कैसे बनाना, वो हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मतलब कोई बोलेगा मैं बहुत ही ज्यादा दुनिया का डरपोक हूं, तो मुझे तो रिस्क चाहिए ही नहीं पोर्टफोलियो में, तो इन दैट केस उसके लिए रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैसे बनाना वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए साहब, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बहुत ही डिफिकल्ट है भैया मार्केट में लेना, क्योंकि रिटर्न भी नहीं मिलेगा फिर उस केस में। ठीक है, देखिए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से ध्यान देना, अभी बस ध्यान देना है। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था, क्या आर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था सर आर इज इक्वल टू देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी सर। सबसे पहले हमने देखा था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ऐसा स्टॉक जो दोनों साथ में दौड़ेंगे, तो परफेक्ट पॉजिटिव माने आर इज इक्वल टू +1। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलू तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलू तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव के केस में 0.8 वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा बोल नहीं सकते नंबर, बट जस्ट हमने एक एग्जांपल करके लिया था, सही है। उसके बाद में वीक पॉजिटिव, याद करना फटाफट, 0.12 ऐसा कुछ तो एग्जांपल लिए। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग निगेटिव, एक वीक निगेटिव ले लेते हैं, उल्टा जाएंगे बस, मतलब सीक्वेंस में वीक निगेटिव -0.1 फॉर एग्जाम्पल करके, स्ट्रॉन्ग निगेटिव, स्ट्रॉन्ग निगेटिव -0.8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट निगेटिव में -1, -1, और जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं, नो कोरिलेशन, क्या होगा साहब, आर इज इक्वल टू 0। जो दो चीजों में कोई जिंदगी का नाता नहीं, सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक किधर जाएगा दूसरा किधर जाएगा, कुछ लेना देना नहीं, नो कोरिलेशन। ठीक है, अभी ध्यान देना, जब मेरा मेरा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब सर सिक्योरिटी ए जितना ऊपर जाएगा, सिक्योरिटी ए जितना ऊपर जाएगा उतने ही टेंडेंसी से बी ऊपर जाएगा विन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन से ऊपर जाएगा, सेम डायरेक्शन, दोनों साथ में जाएंगे, तो मुझे बोलना कभी पॉसिबल है क्या भैया। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं कि दोनों स्टॉक एकदम एक साथ जाए, कितना भी कोई भी स्टॉक्स ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिलेगा जिसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक ऊपर जाएगा तो एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड से, उतने ही टेंडेंसी से, उसी डायरेक्शन में वो दूसरा भी स्टॉक ऊपर जाएगा। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है साहब, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली देयर वुड बी हमेशा, हमेशा एंड हमेशा आर वुड बी लेस देन 1। प्रैक्टिकली हमेशा, मेजरली प्रैक्टिकली देखे तो सर हमेशा आर वुड बी लेस देन 1, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली आर वुड बी हमेशा लेस देन 1।
अभी r इज इक्वल टू -1 तक लेके गए उसको, तो r वुड बी लेस देन 1, तो r 0.8 भी हो सकता, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, आपकी जो मर्जी वो ले लो, 0.1, -0.1, 0.8, कुछ भी ले लो। अगेन सर एक सेकेंड पॉइंट आता, प्रैक्टिकली ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, सेम टेंडेंसी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बट क्या हो सकता, यस पॉसिबल, बट पॉसिबल। तो ये वो चीज है। तो सर मुझे अगर किसी इसमें 1000 रुपए का फायदा हुआ, तो दूसरे इसमें ऑलमोस्ट सर उतना ही नुकसान भी हो जाएगा, तो रिस्क जीरो हो गया। रिस्क तो ऊपर नीचे दोनों का है ना, रिस्क यहाँ पे ऊपर भी जाने का है पोर्टफोलियो में और नीचे भी आने का है। तो सर ये जब नॉक ऑफ हो जाएगा ना, तो उसको बोले सर हम लोग क्या, रिस्क फ्री। तो जब r इज इक्वल टू -1 रहेगा, तो इन दैट सिनारियो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इज पॉसिबल। याद करना वो पॉइंट, जब हम r पढ़े थे तब ये पॉइंट बताया था मैंने कि r इज इक्वल टू -1 में रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इज पॉसिबल। क्या बोला मैं, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इज पॉसिबल। बट सर प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क फ्री से सर हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट है। तो व्हाट वी नीड टू डू, डिफिकल्ट है तो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन अचीव द, बट सिंस practically not feasible, we want to achieve, we want to build a portfolio, we want to build a portfolio, हमने ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं with a minimum risk, with a minimum risk, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहां पे सबसे कम रिस्क हो। अभी और एक कॉन्सेप्ट याद करना जो मैंने बताया था आपको, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे सीएमएल का, कैपिटल मार्केट लाइन, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, याद है आपको। सीएमएल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करना, हमने बोला था सर सीएमएल में एक ऐसा आपका ये है, दिस इज द कैपिटल मार्केट लाइन और कैपिटल एलोकेशन लाइन। ये ऐसा लाइन है कि इसमें मतलब सब इन्हें यहाँ पे इफिशिएंट पोर्टफोलियोज रहेंगे, इस लाइन पे सभी इफिशिएंट पोर्टफोलियोज रहेंगे, इसके नीचे जो भी रहेगा वो इनइफिशिएंट पोर्टफोलियोज रहेंगे। याद करो प्लीज। अभी मैंने बोला साहब ये दो पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अभी ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है एंड यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है, इसको लिया मैंने ए, इसको बोला मैंने बी, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या रहता है, सिग्मा पी पोर्टफोलियो का रिस्क है, एंड यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, तो ERP बोलना चाहिए, ERP एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट 0 वाला। तो साहब जब मैं बोलूं मेरा 0 रिस्क पोर्टफोलियो, तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो तो इधर आएगा, ऑब्वियस है ना, रिस्क तो 0 है ना, तो 0 के रिस्क पे यहां पे पोर्टफोलियो आएगा, तो इसको मैं बोला रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, यहां पे लिया मैंने रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। ये एग्जाम के काम का नहीं है कुछ, ये बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में सिर्फ एक फॉर्मूला काम का आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, 2 मिनट में, 2-5 मिनट में हो जाएगा वो। एक फॉर्मूला का हमने वो फॉर्मूला में पहले डिराइव करके दिखाऊंगा, फिर हम जाएंगे, फिर वो फॉर्मूला पढ़ पाओगे आप, ठीक है। एग्जाम के लिए बस वो लास्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करने के बाद का काम का रहेगा। अगर किसी को बहुत ही कम समय है ना भैया, तो प्लीज डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो, एकदम 2-2.5 के स्पीड पे देख के आगे बढ़ सकते हो एंड डायरेक्टली आप फॉर्मूला की तरफ जा सकते हो। मैंने बोला साहब ये देखना मैंने क्या किया, ये CML का बी पोर्टफोलियो के पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, यहाँ पे ए के पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, थोड़ा अभी कर्व के फॉर्म में ये हो गया तो मान लो, एंड ए टू बी एक टेंजेंट ड्रॉ करा। अभी जब मेरा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है, r इज इक्वल टू -1, तो मुझे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो पॉसिबल है। तो ये टेंजेंट पे मैं जितना इधर बढ़ूंगा उतना रिस्क फ्री पोर्टफोलियो आएगा। सेम चीज फॉर ए, मैं ए से बी तक जितना जाऊंगा उतना पॉजिटिव कोरिलेशन जाएगा मेरा दोनों का, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है ना, एंड उसके बाद में मैं रिस्क भी बढ़ा रहा हूं तो रिटर्न भी बढ़ रहा है, तो सर उसके वजह से पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। लॉजिकली ये लाइन बहुत है ना, ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट ऐसा, बट अभी वो डायग्राम के वजह से थोड़ा मान लो वैसा, ठीक है। r इज इक्वल टू +1। अभी मैं बोलूं साहब अगर मैं इस इफिशिएंट पोर्टफोलियो के लाइन पे देखूं, ये इफिशिएंट फ्रंटियर है ना मेरा, CML का इफिशिएंट फ्रंटियर है,
तो सिंस दिस इज माई इफिशियंट फ्रंटियर, तो मैं बोला इस फ्रंटियर पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मुझे सबसे कम रिस्क मिलेगा एंड सबसे कम रिस्क में सबसे बढ़िया पोर्टफोलियो मिलेगा। तो आप लोगों को देख के कुछ समझेगा साहब, ये एक कुछ ऐसा पॉइंट बन रहा है यहां पे कि जहां पे सबसे कम रिस्क दिख रहा है मुझे, बट सर रिटर्न भी परफेक्ट दिख रहा है, मतलब जो एकदम मिडल वाला पॉइंट आएगा इधर इस कर्व पे, ये पॉइंट पे जो पोर्टफोलियो रहेगा ना, इसको बोलते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ये पॉइंट पे जो पोर्टफोलियो है ना, उसको बोलते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अभी सर अगर मैं बोलूं ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है, तो इसको बनाना कैसे, मिनिमम रिस्क ना, तो बनाना कैसे। अभी सर एक एजम्पशन बस हमें लेना पड़ेगा मिनिमम रिस्क में, एजम्पशन कुछ लेना पड़ेगा, वो एजम्पशन बताऊंगा कुछ देर में, बट अभी उसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। ये पोर्टफोलियो को कैसे हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, सब कैसे हम लोग इस पोर्टफोलियो को बनाएंगे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना। हमारा पोर्टफोलियो रिस्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं। अभी ये फॉर्मूला में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगा, तो आप लोग है ना प्लीज थोड़ा है ना ध्यान रखना अपनी तरफ। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ध्यान दो एकदम अच्छे से। सर फॉर्मूला कैसे बना मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का, पहले सीख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला के साथ क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। देखना सर, सबसे पहले पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है। सर मैं अगर वैरिएंस के फॉर्म में ले लूं, तो ये ले लेता हूं मैं डायरेक्टली, सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो है, ये सिर्फ 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए ही काम करेगा, प्लीज ध्यान रखना इतना बात। 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो हमारा ए एंड बी था ना, 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो ए एंड बी, क्लियर, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ए एंड बी, ये जो ए एंड बी स्टॉक है ना, इसका दोनों का ले रहे, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे वेटेड एवरेज याद करो याद करो, डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आर, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, तो मैं इंटू वाला ये साइन थोड़ा ये कर देता हूं, 2 डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू आर ए बी, बोलो सही है। ये मेरा प्राइमरी फॉर्मूला हुआ, ये मेरा प्राइमरी फॉर्मूला हुआ, प्राइमरी फॉर्मूला। अभी ध्यान देना, ये वाले को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कोवेरिएंस ए बी से, ऑब्वियसली सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं इसको कोवेरिएंस ए बी से रिप्लेस करूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे सिर्फ कोवेरिएंस आएगा, तो फटाफट से एक बार लिख लेते हैं, सिग्मा पी स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू बी इंटू कोवेरिएंस ए बी, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं ऐसा, तो मेरा कोवेरिएंस ए बी आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा इधर, फॉर्मूला वैसे के वैसे चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी मैंने क्या करा, मुझे ना एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना, तो मैंने सबसे पहले ऐसा करा, देखिए मेरा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये दोनों स्टॉक का वेट कितना रहेगा रे, एक पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो है, कोई भी पोर्टफोलियो ले लो, तो सर इस पोर्टफोलियो में अगर मैं बोलूं मेरे पास ए इतना है, ये वाला ए का पोर्शन, ये वाला बी का पोर्शन, कितना भी ले लो ना, तो दोनों मिला के तो एनीवेज 100% बनेगा ना हमेशा, तो दोनों का पोर्टफोलियो का वेटेज तो 100% रहेगा, तो ए प्लस बी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी 100%, क्लियर है, ये दोनों मिला के तो हमेशा 100% रहेगा, माने 1 रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, डब्ल्यू बी को है ना 1 माइनस डब्ल्यू ए ऐसे करके दिखा सकता हूं, ऑब्वियसली दिखा सकता, राइट, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए को इधर ले लिया तो 1 माइनस डब्ल्यू ए हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में जहां पर भी मुझे डब्ल्यू बी दिख रहा है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा 1 माइनस डब्ल्यू ए से, ठीक है, ये दो जगह पे है, मैं 1 माइनस डब्ल्यू ए से रिप्लेस करूंगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी बस मैं इज इक्वल टू के साथ आगे बढ़ता हूं, डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर
ब्रैकेट स्क्वायर 1 माइनस डब्ल्यू ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1 माइनस डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी को रिप्लेस करा विथ 1 माइनस डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, ठीक है, इंटू कोवैरियंस ए बी, ठीक है क्या। अभी ध्यान दो सर, अभी इसके बाद में देखना डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, ये तो चलो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस डब्ल्यू ए ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो सर अभी कैसे करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, सेम चीज यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमें क्या होगा, ए स्क्वायर क्या है हमारा 1 स्क्वायर, सब ब्रैकेट में ले लो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है उस ब्रैकेट को, तो 1 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 डब्ल्यू ए इंटू 1 माने 2 डब्ल्यू ए इंटू सिग्मा बी स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट को इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस ये पूरा की पूरा मल्टीप्लीकेशन करके चलो, कोवेरियंस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन है। तो सर साथ में अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरा बन जाएगा 2 WA इंटू, ये ब्रैकेट निकालू बाहर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन कोवेरियंस से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से करूं तो एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोवेरियंस। सो 2 WA इंटू कोवेरियंस ए बी माइनस 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 2 इंटू WA इंटू WA, समझ रहे हो, मतलब 2 WA स्क्वायर इंटू कोवेरियंस ए बी। अगर किसी को ये नहीं ध्यान में आए तो भैया थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, इतना पहले कर लेना फिर कोवेरियंस से मल्टीप्लाई करना, तो आपको यही मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। 2 WA स्क्वायर 2 WA इंटू WA इंटू कोवेरियंस ए बी, समझे। पहले क्या करा 2 WA इंटू 1 इंटू कोवेरियंस ए बी, वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा बाहर वालों से, ठीक है। ऐसा करके मुझे यहां तक में आ गया। अभी इसके बाद में ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसको पूरा है ना सर बाहर निकाल लेते हैं। सो WA स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर माने सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर इंटू WA स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर इंटू WA स्क्वायर। तो पहले WA ले लेता हूं, सीक्वेंस रहने देता हूं, सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू WA इंटू सिग्मा बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाकी जो चीजें चल रही वैसे ही चलने दो, कोवेरियंस ए बी माइनस 2 WA स्क्वायर इंटू कोवेरियंस ए बी। यहां तक सब ठीक है, कोई शंका कोई दिक्कत कोई सवाल नहीं होगा, सही है। ये एकदम अभी तक बस मैथमेटिक चल रहा था, बाकी कुछ नहीं चल रहा था, ब्रैकेट ओपन कर रहे थे। अभी आएगा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट। अभी ये वाला पार्ट जो है ना बस उसको समझेगा भैया, प्लीज ध्यान देना। आप लोगों ने अगर डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा होगा ना, डेरिवेटिव, तो फिर आपको आएगा ये चीज, ठीक है। तो अप्लाइंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है एक बार समराइज कर दूं क्या, चलो ठीक है एक बार समराइज कर दूंगा डेरिवेटिव्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल ले लो मेरा इक्वेशन है किसी लाइन का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई इक्वेशन है मेरे पास, लाइन का नहीं बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला मैंने इक्वेशन। तो अगर मुझे इस y का डेरिवेटिव चाहिए, अभी क्यों चाहिए क्या चाहिए कैसे चाहिए वो सब छोड़ दो, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स ऐसा इंडिकेट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, कि सर y का डेरिवेटिव x एंड m ऐसा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं ये m को साथ में लेते हैं, यहाँ पे m इंटू एक्स रेस टू m को -1 करते हैं, m -1। अगर मैं यही चीज को सर यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो मतलब m रेस टू n हो तो साहब n इंटू m रेस टू n -1 ऐसा, ठीक है। तो सेम चीज सर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो मेरा क्या होगा 2 इंटू एक्स रेस टू 2 -1 माने 2 -1 माने x रेस टू 1 एंड x रेस टू n 1 माने x ही, तो इसका मैं क्या बोला 2x, ठीक है
क्लियर विद दिस? तो इसका डेरिवेटिव क्या आया 2x, एंड इसको आगे ना इंडिकेट करने के लिए डेरिवेटिव्स लिया है तो dx बाई dx करा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों करेंगे क्या करेंगे उसका कोई रिलेवेंस नहीं, मुझे तो बस आपको एक बेसिक चीज बताना है कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, इतने लिए मैं फॉर्मूला बेच जाऊंगा, बस ध्यान रखना। अभी अगर मैंने बोला ऐसा 2x आता है तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 है तो फिर क्या करेंगे हम लोग x रेस टू 4 के लिए, सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, समझे? वैसे ही चीज अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू x से बस x रेस टू x माने x रेस टू 1, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x रेस टू 1 है तो 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1 माने 0, x रेस टू 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका क्या अर्थ बनेगा 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो मतलब कोई भी कांस्टेंट ये वेरिएबल हो तो वेरिएबल का क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, समझे? वेरिएबल का डेरिवेटिव इज 1 विदाउट एनी पावर, पावर 1 का क्या बनेगा डेरिवेटिव 1 बनेगा। वैसे ही सर अगर मैं कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लूं y इज इक्वल टू 3 तो सर इसका डेरिवेटिव बनेगा 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, अभी ध्यान रखना सिर्फ x का डेरिवेटिव बोलूं तो 1 आएगा, कांस्टेंट टर्म का 0, x रेस टू 4 ये तो चलता ही रहेगा सिनारियो। अभी मैं इसके बाहर नहीं जाना चाहता, ये डेरिवेटिव क्या बोलते हैं कैसे इंटरप्रेट करते हैं तो ध्यान देना, बस इंटरप्रिटेशन बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ऐसा बोला जाता है इसको। अभी मैं अगर थोड़ा है ना क्या करूं इन सबको है ना साथ में ले लूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 सब साथ में ले लिया, एंड अभी आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लोगे, तो आपका डेरिवेटिव बनेगा ऐसे dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x रेस टू 1 माने 2x प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड 5 का क्या होगा 0, समझे? क्लियर? तो इस हिसाब से मेरा डेरिवेटिव आएगा। अभी क्या करना हमें ध्यान दो, डेरिवेटिव का बेसिक चीज समझ गया, ये हुआ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। नाउ ये जो ऊपर फॉर्मूला आया ना भैया, ये फॉर्मूला में जो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन इज दैट इज डब्ल्यू ए स्क्वायर, ठीक है यहां से शुरुआत करनी है और इसका है ना फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन का हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, बाकी तो सब लेने ही है ऑब्वियसली कांस्टेंट में, बट इसका सर डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव लेना है, नॉट द सिग्मा बी स्क्वायर, नॉट द सिग्मा बी स्क्वायर, ठीक है? जहां पे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन आएगा इक्वेशन में उसका डेरिवेटिव लेंगे, माने सर इन दोनों में डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव लेंगे, इसमें तो कांस्टेंट है तो इसका ले ही लेंगे 0, देन इसका डब्ल्यू ए लेंगे, इसका सर डब्ल्यू ए का लेंगे सिर्फ, इसका भी डब्ल्यू ए का लेंगे, इसका भी डब्ल्यू ए का लेंगे, ऑब्वियसली 2 है तो 2 का 2 का, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे सर फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है हम लोगों को कि सर ये क्यों लेना है, ऐसा लेना है तो लेना है, बस खत्म, अभी इसके आगे नहीं जा सकता मैं, समझे? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे आपको डेरिवेटिव नहीं पढ़ाना, ठीक है? मुझे आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके देना, ठीक है? सो by applying the first order, by applying derivatives to the first order function, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट बहुत थोड़ा अलग रह सकता है, डेरिवेटिव्स टू द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है ध्यान देना, इसको डेरिवेटिव का लगाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला में ना थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं सो दैट आप लोगों को है ना ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, 1 मिनट दो मुझे, ठीक है? अभी ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन इन बिलो फॉर्मूला, अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव लगाऊं तो ध्यान दो मेरा यहां पे था सिग्मा पी स्क्वायर, अभी ये एक एजम्पशन आएगा कि मिनिमम रिस्क बोला तो ऑलमोस्ट आई एम कंसीडर दिस टू बी 0,
ऑलमोस्ट आई एम कंसिडर दिस टू बी जीरो। एंड अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो वो सर जीरो बनने वाला है। अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं तो वो जीरो बनने वाला है कांस्टेंट का। तो यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं इसका तो सर हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा जीरो सिग्मा पी स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर, सिग्मा पी का डेरिवेटिव मिल जाएगा जीरो, डब्ल्यू ए स्क्वायर, ये मैं एजम्पशन वगैरह छोड़ दो, सिग्मा पी का डेरिवेटिव बन जाएगा सिग्मा पी स्क्वायर का जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है बाकी, ये कांस्टेंट टर्म है। तो सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। देन साहब हम लोगों ने डब्ल्यू ए स्क्वायर का लेना, तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव टू इंटू डब्ल्यू ए, इधर इसको अप्लाई करा डेरिवेटिव को इधर नीचे। बाकी सर फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन को ही लेना है, तो सिग्मा ए स्क्वायर को वैसे ही रखा। यहां पे तो डब्ल्यू ए है नहीं, तो पूरा की पूरा कांस्टेंट है, तो अगेन सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, जीरो। नेक्स्ट अगेन सर टू डब्ल्यू ए इंटू ये वाला ऐसे के ऐसे रखना सिग्मा बी स्क्वायर, सिंस फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन को डेरिवेटिव अप्लाई करा, माइनस टू डब्ल्यू ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे वो मैं इंडिकेट करते जा रहा हूं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन का, टू डब्ल्यू ए का, टू इंटू डब्ल्यू ए, ये टू ऐसे ही रहने दो, डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डब्ल्यू ए रेस टू वन है, माने वन इंटू डब्ल्यू ए रेस टू जीरो, एंड डब्ल्यू ए रेस टू जीरो इज वन। तो डब्ल्यू ए रेस टू डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वन बनेगा ना। सो टू इंटू वन इंटू सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर प्लस अगेन टू डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव टू इंटू वन, ये डब्ल्यू ए का डेरिवेटिव वन इंटू कोवैरियंस ए बी। नेक्स्ट माइनस टू इंटू डब्ल्यू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लिए इसका लिए, ठीक है, अभी मैं नीचे एरो नहीं दिखा था, पर इसका डेरिवेटिव लिए अभी डब्ल्यू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू इंटू डब्ल्यू ए रेस टू वन, टू माइनस वन करेंगे ना ऊपर, तो टू माइनस वन इज वन, तो टू डब्ल्यू ए बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव बना टू डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, वो है जैसा ही, समझे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए, सिग्मा पी स्क्वायर कांस्टेंट जीरो आ गया, आगे जाके ये वाला चीज आ गया, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला में थोड़ा है ना, एक बार है ना अच्छे से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जीरो इज इक्वल टू टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए स्क्वायर प्लस जीरो को कुछ नहीं लेंगे, टू डब्ल्यू ए सिग्मा बी स्क्वायर माइनस टू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस टू कोवैरियंस ए बी माइनस टू इंटू टू फोर, फोर डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, फोर डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, ठीक है, क्लियर विद दिस, समझ गए आपको, फोर डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, ठीक है। अभी क्या करना देखो, जहां जहां डब्ल्यू ए दिख रहा है वो इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों में डब्ल्यू ए तो इसको इधर ही रहने दो, ये जो दो चीजें हैं इसमें कोई डब्ल्यू ए नहीं है, तो इसको हमें ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो जीरो माइनस टू सिग्मा बी स्क्वायर माने प्लस टू सिग्मा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो टू सिग्मा बी स्क्वायर, ये क्यों करना है आपको 2 मिनट में समझ जाएगा, टू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस टू कोवैरियंस ए बी बन जाएगा माइनस टू कोवैरियंस ए बी इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे आएगा इधर, टू डब्ल्यू ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू ए इंटू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस फोर डब्ल्यू ए इंटू कोवैरियंस ए बी, ठीक है। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला बनने को तैयार है साहब, रेसिपी बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने को है ठीक है। अभी एक मैथमेटिक्स में बचपन में चीजें सीखे थे कि साहब कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है, ये तीनों में सर टू डब्ल्यू ए कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना कॉमन कॉमन को थोड़ा साइड में लेके फॉर्मूला थोड़ा छोटा बनाए, तो यस एब्सोल्युटली करेंगे हम लोग वो भी। टू को कॉमन लिया, सिग्मा बी स्क्वायर माइनस कोवैरियंस ए बी बचा, ठीक है, ऐसा कर लिख सकते हैं हम लोग, कोवैरियंस ए बी। देन साहब अगेन टू डब्ल्यू ए को कॉमन लिया,
एंड बीच में बचा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 बचा, इधर सिर्फ 2 डब्ल्यू ए को कॉमन लिया है तो 2 बचा, 2 इंटू 2 4 था ना, तो 2 बचा, 2 कोवेरिएंस ए बी। परफेक्ट। अभी सर और एक चीज दिमाग में खटक गया, ये 2 और 2 कैंसल, समझे? तो अभी सिर्फ बचा यहाँ पे डब्ल्यू ए इंटू दिस एंड ये, तो मैं डब्ल्यू ए को थोड़ा साइड में ले लेता हूं, तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, सर ये वाला यहां से इधर लेके जाएंगे, ये वाला यहां से इधर लेके जाएंगे, तो सर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा बी स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ए बी डिवाइडेड बाय सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो एकदम अच्छे से? ये वाला चीज हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। सर नहीं समझा, क्या करेंगे? बस 2 मिनट रुको। ये फॉर्मूला है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का। अभी मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में आप लोग क्या करते हैं, ध्यान दो। आप लोगों का 2 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, उसके एक स्टॉक में कितना वेटेज होना चाहिए वो आप लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। व्हाट शुड बी द वेटेज ऑफ वन स्टॉक, एक स्टॉक का कितना वेटेज होना चाहिए वो इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे साहब? ये फॉर्मूला यूज करके। कैसे? वेट ए इज इक्वल टू शुड बी, वेट ए शुड बी इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर, वेट ए स्क्वायर, वेट ए इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ए बी डिवाइडेड बाय सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी। ठीक है, इसको एकदम शॉर्ट में लिखना है तो एकदम याद करने के लिए डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, जो स्टॉक इधर लिया, जो स्टॉक का वेट निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ वन स्टॉक, उसके लिए हम लोग दूसरे का एच डी लेंगे। इस दूसरे का एच डी अगर हिंदी में लिखना है तो दूसरे का एच डी माइनस दोनों का कोवेरिएंस, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का एच डी, दोनों का एच डी माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। अगर याद करना है तो इसे करो, नहीं तो मत करो। ये टेक्निक मैं खुद भी मेरे सर से सीखा हुआ, जिनसे मैंने एसएफएम सीखा था मेरे टाइम, समझे? चलो, एंड आपको पता भी होगा शायद संजय सर, आप सर ऑब्वियसली। ठीक है, चलो साहब, तो वो लिखने वाला तरीका नीचे वाला, मुझे अभी ये याद नहीं, ये टेक्निक तो मैं खुद मतलब सीखा हूँ यहाँ से, मुझे याद नहीं अभी, शायद संजय सर आप सर ने सिखाया था, कोई पता नहीं, याद नहीं अभी, काफी साल हो गए उसको। ठीक है, बट साहब वो जो दूसरे का एचडी वाला थिंग था ना, वो सर मस्त बताते थे कि हिंदी में याद करने के लिए। ठीक है, तो अमेजिंग लगता था। चलो आप लोग कर सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें एप्लीकेशन कैसे होगा? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, you can calculate the weight of one stock in the two stocks portfolio to achieve the minimum risk portfolio। समझे कि साहब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अचीव करने के लिए जो 2 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, गाइस कम ऑन, ये फॉर्मूला सिर्फ उन पोर्टफोलियोज के लिए अप्लाई करेंगे जहां पे सिर्फ 2 स्टॉक्स है। तो 2 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में साहब हम लोगों को एक पोर्टफोलियो मतलब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अचीव करना है, तो इन दैट केस हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ वन स्टॉक। उन 2 में से किसी एक का स्टॉक का वेट निकालने के लिए करेंगे। फिर सर दूसरे का वेट कैसे मिलेगा? ढूंढ लो, दोनों का वेट अगर 100% रहेगा तो एक का मान लो सर आपको इस फॉर्मूला से मिल गया डब्ल्यू ए का 60%, तो आपको पता है डब्ल्यू बी का कितना, ए एंड बी अगर 2 स्टॉक्स है तो 40%, तो इसका कैलकुलेट करो, इसका तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 1 माइनस दिस। समझे?
तो इस हिसाब से आपको सर ये जमेगा। दिस इज व्हाट द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पूरा डेरिवेशन पसंद आ गया एकदम अच्छे से? ये पूरा की पूरा डेरिवेशन पसंद आया क्या एकदम अच्छे से? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। काफी मजा आएगा सर, ये आप लोग खुद करोगे एक बार ट्राई तो ऐसे ही फ्री टाइम में करना ट्राई। बाकी जिनका एग्जाम नजदीक है वो लोग मत करो, बट साहब प्लीज बाकी लोग कर सकते हो। दिस इज व्हाट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अभी सर एक इमीडिएटली कवर कर लेते हैं फ्री रिस्क पोर्टफोलियो, फिर बाद में लिख के लेना है ये चीज। फ्री रिस्क पोर्टफोलियो, सॉरी रिस्क फ्री पोर्टफोलियो ऐसा बोलना चाहिए, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैसे होएगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आर बिटवीन टू स्टॉक्स इज इक्वल टू -1। आर इज इक्वल टू -1 में सिर्फ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो पॉसिबल रहेगा। लॉजिकल है। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन किधर गया वो हमारा? परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इज पॉसिबल ओवर हियर ओनली आर इज इक्वल टू -1। तो क्यों ना ऐसा करें, ऊपर का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में हम लोग आर को -1 पुट करें। तो ऊपर का फॉर्मूला देखो, मिनिमम रिस्क का WA इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस AB डिवाइडेड बाई सिग्मा A स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस AB। ठीक है, क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस? चल, अभी कोवेरिएंस के जगह पे हमें पता है क्या आता है। कोवेरिएंस को अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये क्या बनेगा? R इंटू सिग्मा A इंटू सिग्मा बी। तो क्यों ना इसे रिप्लेस करा जाए? तो WA इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस R इंटू सिग्मा A इंटू सिग्मा बी डिवाइडेड बाई सिग्मा A स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा A स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू R इंटू सिग्मा A इंटू सिग्मा बी। समझा? 2 इंटू आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। अभी आर की जगह पे सिर्फ -1 पुट करो। पुट आर इज इक्वल टू -1। अगर मैं आर को -1 पुट करूं तो आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा बी स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 1 है सिग्मा ए सिग्मा बी डिवाइडेड बाई सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू -1 अगेन। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2, आर का 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 सिग्मा ए सिग्मा बी। क्या दिख रहा आपको? कुछ नहीं ध्यान में आ रहा सर, कुछ नहीं। एक ऊपर अगेन सर मैथमेटिक्स कॉमन दिखा तो क्यों ना उसको कॉमन को साइड में ले लो। सिग्मा बी कॉमन दिखा, सिग्मा बी को कॉमन ले लो। सिग्मा बी प्लस बचा यहाँ पे सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, ये चीज थोड़ा बचपन में याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये नहीं दिख रहा? एंड ये क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ए क्या है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऊपर दिख रहा है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, एंड नीचे भी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो नीचे वाला सिर्फ सिग्मा ए सिग्मा बी बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WA इज इक्वल टू सिग्मा बी बचेगा बस ऊपर डिवाइडेड बाई एक बार सिर्फ सिग्मा ए सिग्मा बी बचेगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन अचीव द, using this formula you can achieve risk free portfolio, risk free portfolio when two stocks are perfectly negatively correlated,
तभी पॉसिबल है एनीवेज, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हुए बिना पॉसिबल ही नहीं है ये अचीव करना, समझ रहे हो? तो ये वाला फॉर्मूला वो बन जाएगा रिस्क फ्री पोर्टफोलियो के लिए। आर यू गाइस क्लियर? समझ गए? क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला बन गए साहब। एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बस आप पहले ये लिखे ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, तो प्लीज मार्क कर लेना इसको, इस फॉर्मूला को। एंड उसके बाद में साहब ये वाला रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। आई होप यू गाइस आर क्लियर। फटाफट से वीडियो को पॉज करो एंड लिख के ले लो, मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको। बस 2-2 तक काउंट करूंगा, पॉज कर लेना 2 के काउंट के बीच में एंड लिख के ले लेना, ठीक है? 1 2 नेक्स्ट 1 2 नेक्स्ट। क्या काउंट कर रहा हूं मैं भी, ठीक है? ये थोड़ा डेरिवेटिव्स का बेसिक लिख लेना तो आपको याद आ जाएगा कैसे बनाए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन शुरू हो जाएगा डेरिवेटिव के बाद वाला। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करे हैं पहले पहले स्टेप में। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे होगा इस फॉर्मूला का वो भी लिख के लेना अच्छे से, सब चीजें कुछ मिस नहीं करनी। उसके बाद में रिस्क फ्री पोर्टफोलियो टाइटल देके ये वाला चीज लिख लेना, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चल आई बिलीव ये चीज आपका हो गया, अच्छे से समझ गया कॉन्सेप्ट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। ठीक है, फॉर्मूला समझ गया कैसे आया क्या आया। एंड नाउ अगर मैं इसको एक्सेल में भी प्लॉट करके आपको एग्जांपल बनाऊं ना तो भी आपको वो ध्यान में आ जाएगा वैसे कि रिस्क एकदम कम आता है। ठीक है, आप लोग कभी ट्राई कर लेना, अलग अलग वेट्स लेना इसे पॉसिबिलिटीज में, अगर आपको इच्छा है तो अलग कॉलम क्या बनाने में आपको बताता हूँ। चलो देखो, आपने एक स्टॉक लेना, उसके ना 2 स्टॉक्स ले लेना, 2 स्टॉक्स का कोई भी एसडी मान लो आप लोग, एक स्टॉक का 15% ले लो, दूसरे स्टॉक का 10% ले लो। ठीक है, एक कॉलम बनाना एक्सेल फाइल में WA वाला कि वेट ऑफ ए, सेकंड कॉलम बनाना वेट ऑफ बी। ठीक है, अलग अलग है ना इसे 100 कॉम्बिनेशंस बनाना लगभग। ठीक है, 100 कॉम्बिनेशंस में वेटेज के कॉम्बिनेशंस, तो पहले कॉम्बिनेशन में ए का वेट 100%, बी का वेट 0%, तो फिर 100 से ना 10% कम करते जाओ, नहीं तो 1% कम करते जाओ, एंड 1% कम करेंगे तो 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 10% कम करेंगे तो 10 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने अच्छा है। तो 1% पे जाते हैं, तो अगर 100% WA का वेट पहले कॉम्बिनेशन में WA का वेट 100%, WB का 0%, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में WA के वेट से 1% कम करना एंड B के इसमें 1% बढ़ा देना, तो फॉर्मूला लगा देना सेकंड सेल वाला, वो सेकंड रो जो आएगा उसमें वो फॉर्मूला लगा देना कि ऊपर के इसमें से -1 करो, एंड बी वाले के वेट के सेल में फॉर्मूला लगाना कि ऊपर के इसमें 1 ऐड करो। वो फॉर्मूला ड्रैग डाउन करते जाओगे 100 तक, तो 100 कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि 100 कॉम्बिनेशन में वेट ऑफ ए विल बी 0, सो 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे करते 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 0 तक आएगा। एंड फिर WB का कॉम्बिनेशन वो एक एक ऐड करते हुए 100 तक चला जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। ये बन गए अलग अलग कॉम्बिनेशन के वेट्स 100 कॉम्बिनेशंस में। सिग्मा ए ले चुके हैं 15%, सिग्मा बी ले चुके हैं 10%। ठीक है, दोनों का सिग्मा ले लिया, दोनों का SD ले लिया, डेविएशन ले लिया। आगे तीसरे कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, पहला कॉलम कॉम्बिनेशन वाला बनेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, सेकंड WA वाला, थर्ड WB वाला। फोर्थ कॉलम में आप लोग क्या करना, सिग्मा पी स्क्वायर, हम जो पोर्टफोलियो का बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करके ना कैलकुलेशन कर लेना। तो मतलब सिग्मा ए स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना, एक सेल में सिग्मा ए स्क्वायर लिख देना, एक सेल में सिग्मा ए का वैल्यू लिखना 15%, दूसरे इसमें 10% लिख देना सिग्मा बी का वैल्यू, एंड फिर ये फॉर्मूला को ना वहां से पुट करते जाना, WA के कॉलम का सेल लेना, देन इनटू सिग्मा ए वालों को लेना, वो फिर सिग्मा ए वाला सेल को फ्रीज कर देना, एंड इनका दोनों का स्क्वायर लेके ये फॉर्मूला पूरा है ना उस सेल में टाइप कर देना, फोर्थ कॉलम का पहला सेल। ठीक है, जहां पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन का सेल आएगा वो सेल में फॉर्मूला टाइप करा, तो मतलब आपको क्या मिलेगा, उस कॉम्बिनेशन के केस में कितना रिस्क आएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू व्हाट ए का रिस्क, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में हमें ए का पूरा 100% वेट दिया, बी का कुछ भी वेट नहीं, तो मतलब ए का कॉम्बिनेशन अगर 100% है
तो ए का ही रिस्क आने वाला है। देन सर उसी फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करना नीचे के लिए एंड पूरे 100 के 100 कॉम्बिनेशन में लाना। तो रिस्क है ना, जैसे जैसे आपका बी का वेटेज बढ़ता जाएगा रिस्क कम होते जाएगा। क्यों? बिकॉज बी का रिस्क ए से कम है। ए का 15% था, बी का 10% था। तो जितना जितना डाइवर्सिफाई करते जा रहे, बी में ज्यादा पैसा लगाते जा रहे, ओवरऑल वेटेड एवरेज से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। वेटेड एवरेज इज नॉट द सिंपल वेटेड एवरेज बोल रहा हूं, बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो कम कम रिस्क होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा जहां पे सबसे कम रिस्क रहेगा, वो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका मिनिमम रिस्क वाला, समझे, वेटेज वाला। एंड फिर अगेन बढ़ता 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 जाएगा। ठीक है, तो वैसा कुछ चीज करना एंड देन यू विल गेट योर 100% नंबर्स की कैसे क्या होगा। ठीक है, ट्राई करना। अगर दोनों का एचडी ना, आप मान लो दोनों का एचडी ना कुछ सर अलग ले लेना, थोड़ा दोनों का एचडी थोड़ा अलग ले लेना, आर भी लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आर आप कुछ भी ले लो, आर 0.6 ले लो, आपकी जो मर्जी वो ले लो, नहीं तो 0.4 ले लो, -0.4 ले लो, आपकी जो मर्जी वो ले लो। एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेना जिस कॉम्बिनेशन में साहब क्या होगा, जिस कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका है ना सबसे कम आएगा ना वो एचडी के कॉलम में, जो सबसे कम सेल जहां पे रिस्क सबसे कम दिखेगा उसका वेटेज देखना, एग्जैक्टली वही वेटेज रहेगा जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर पाओगे आप लोग। मैंने बता दिया एप्लीकेशन कैसा है, एक्सेल पे करके दिखा सकता था बट ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गए इसलिए। ठीक है, जिनको एक्सेल में थोड़ा हैंड होल्ड है, आप लोग आर्टिकल शीट में पढ़े होंगे ना एक्सेल, तो आप लोगों को समझ गया होगा पूरा मैं विजुअलाइजेशन करके। सही है, तो वैसे ट्राई करके देखना, अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, हम लोग बात कर लेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, मैं मतलब टाइम निकालूंगा ऑब्वियसली, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड।